आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत, यानी कि आप हमारा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम किस संबंध में बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत हदबरारी, सीमांकन, हदबंदी, पैमाई, डिमार्केशन, नाप। साथियों सभी का मतलब एक ही है। अब हम देखते हैं कि हदबरारी किसे कहते हैं। खतौनी और नक्शे के मुताबिक किसान को या किसी व्यक्ति को भूमि मौके पर नाप कर दिए जाने की प्रक्रिया को हदबरारी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं साथियों हदबरारी की आवश्यकता क्यों होती है, लोग क्यों हदबरारी कराते हैं या आप क्यों हदबरारी कराएंगे, क्यों आवश्यक है। तो नंबर 1 देखते हैं, खेत का क्षेत्रफल खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कम हो। जैसे कि आपकी खतौनी में 2 बीघा रकबा दर्ज है और आपका मौके पे खेत 1 बीघा का है, तो आपका नुकसान होता है। 1 बीघा का रकबा आपका विलुप्त है, किसी दूसरे के खेत में मिला हुआ है, कहाँ है इसका पता करने के लिए हदबरारी की आवश्यकता होती है और वो खोए हुए रकबा को प्राप्त करने के लिए हमें हदबरारी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, चौहद्दी के काश्तकारों ने मेड़ तोड़कर आपके रकबे को अपने खेत में मिला लिया हो। जैसे कि आपका खेत है, उसके अगल बगल जो काश्तकार हैं वो मेड़ काट कर आपके रकबे को अपने खेत में मिला लिया है, आपके खेत के हिस्से को अपने खेत में मिला लिया है, तो हमारा रकबा या आपका रकबा कम हो जाता है। उस रकबे को, उस क्षेत्रफल को पाने के लिए हमें हदबरारी की आवश्यकता होती है। नंबर 3, भूमि खतौनी में नाम आपका है, कब्जा किसी और का है। यदि आपका खतौनी में नाम है, आपके नाम भूमि है और उस भूमि पर कब्जा और किसी का है, तो उसको पाने के लिए हमें हदबरारी की आवश्यकता होती है, हदबरारी करानी पड़ती है। तो उसके बाद हम देखते हैं, सर ये 3 नंबर है, सॉरी 3 नंबर। उसके बाद हम देखते हैं आवेदन कहाँ और कैसे किया जाएगा। तो साथियों आवेदन जो है वो न्यायालय, किस न्यायालय में किया जाएगा। हदबरारी का आवेदन उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम, जिसे कहीं कहीं एसडीओ भी कहते हैं, के न्यायालय में ये वाद दायर किया जाता है हदबरारी का। अब हम देखते हैं नंबर 2, आवेदन कैसे किया जाता है, आवेदन में क्या क्या लिखा जाता है, तो ये देखेंगे। तो नंबर 1 होता है वादी का नाम, जो वाद दायर कर रहा है उसका नाम। साथियों वादी का नाम जितने भी सह खातेदार हैं, अंशधारी हैं, सभी को वादी बनाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिवादी का नाम। प्रतिवादी जो भी आपके खेत के चौहद्दी के काश्तकार हैं, चारों तरफ जो भी काश्तकार स्थित हैं उनको प्रतिवादी बनाया जाता है और साथ में ग्राम सभा को भी प्रतिवादी बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि आपके खेत के बगल में भूमि ग्राम समाज की भी हो सकती है और चकमार्ग हो या सार्वजनिक कोई भी भूमि हो, रोड है या किसी प्रकार की सार्वजनिक भूमि है, तो उसके लिए ग्राम सभा जिम्मेदार होती है, इसलिए गांव सभा को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है। के बाद नंबर 3 पे देखते हैं गाटा व उसका क्षेत्रफल। जो खतौनी में गाटा है, आपका जो खेत का गाटा है, खसरा संख्या है वो, और उसका रकबा कितना है, और अन्य विवरण में आप लिखेंगे कि किस लिए हदबरारी की हमको आवश्यकता हो रही है। हमारे खेत को किसी ने कब्जा कर लिया है या हमारे खेत के किसी अंश को किसी ने मेड़ तोड़कर कब्जा कर लिया है, ये कारण दर्शाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 में संलग्नक। आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या संलग्न करना होता है। तो साथियों उसमें खसरा और खतौनी और नक्शा की नकल, ये सारी सर्टिफाइड कापी होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। और फीस शुल्क
फीस या शुल्क जिसे कहते हैं। तो ये जो है साथियों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग बताते हैं कि 1000 में आप हदबरारी करा सकते हैं, लेकिन साथियों 1000 में एक गाटे की हदबरारी होगी। ये किस प्रकार से होगी? और कई गाटों की भी एक ही 1000 में हदबरारी होगी और कई गाटों की हदबरारी 1000 में नहीं भी होगी। तो ये इस प्रकार है, जैसे मान लिए हमारे गांव का नक्शा है, सिजरा है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये गांव का एक नक्शा है, जिसमें हमारा गाटा संख्या 5 है। यदि हम 5 की हदबरारी कराएंगे तो हमें 1000 रुपये पड़ेगा। और यदि हम हमारा गाटा संख्या ये यहां मान लिया कि 10 और ये 7 है, तो हम जब 5 से हटकर 10 की हदबरारी कराएंगे तो हमें 2000 रुपये फीस जमा करनी होगी। कहने का मतलब है, यदि संलग्न गाटा हैं, सभी गाटाओं के मेड़े एक में जुड़ी हैं, तो चाहे आप जितने गाटे हों, आपके चाहे जितने गाटे हों, 1000 में हदबरारी होगी। यदि आपका गाटा बीच में एक गाटा दूसरे का है और फिर आपका गाटा है, तो उस दशा में प्रत्येक गाटे के 1000 रुपये जमा करने होंगे, कि यानी कि जितने गाटे हैं सबके 1000 रुपये जमा करने होंगे। फिर समझ लीजिए, यदि आपके संलग्न गाटा हैं, कई गाटा हैं लेकिन उनकी मेड़े एक में जुड़ी हुई हैं, तो आपका 1000 में हदबरारी हो जाएगी 1000 फीस जमा करके। और यदि कई गाटा हैं और वो अलग अलग हैं, एक गाटा छोड़कर अलग अलग हैं, तो प्रत्येक गाटे के हिसाब से 1000 रुपये जमा करने होंगे। तो साथियों, अब ये फीस वाली बात आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं न्यायालय। जब आपका ये कोरम पूरा हो जाता है, आपका वादपत्र पूरी तरह से बन जाता है, तो आप न्यायालय एसडीएम यानी उप जिला अधिकारी के न्यायालय में जाकर वहां आपको अहलमद होगा या पेशकार होगा। कहीं कहीं दोनों हो सकते हैं, कहीं एक हो सकता है। आप आवेदन इनको दे देंगे, अहलमद या पेशकार आपके आवेदन को देखेगा और वो जो कमी होगी उसमें वो आपको बताएगा और उसे पूरा करने का मौका देगा। वो कमी पूरी हो जाएगी। जब आपके आवेदन से संतुष्ट हो जाएगा तो ये सीधा न्यायालय यानी एसडीएम महोदय के सामने प्रस्तुत करेगा आपके आवेदन को। एसडीएम महोदय आपके आवेदन को तहसीलदार को रेफर कर देंगे, मार्क कर देंगे सीमांकन के लिए। तहसीलदार अपने कानून गो यानी जो आपके गांव क्षेत्र का कानून गो है, आरआई है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, उसको पत्रावली भेज देगा। अब कानून गो का कर्तव्य है कि वो 1 महीने के अंदर मौके की पैमाइश करके और जितनी भी पैमाइश में जो भी आता है, किसके गाटे में आपका क्षेत्रफल निकलता है, आपके खेत का अंश निकलता है, सारी रिपोर्ट देते हुए 1 महीने के अंदर एसडीएम महोदय को पत्रावली वापस कर देगा। पत्रावली वापस हो जाने के बाद एसडीएम महोदय जो भी पक्षकार हैं यानी कि जो विपक्षीगण है, प्रतिवादीगण है, उनको 15 दिन का आपत्ति दाखिल करने का मौका देगा। 15 दिन में यदि कोई आपत्ति नहीं दाखिल कर रहा है प्रतिवादी, किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो एसडीएम महोदय उस हदबरारी की पुष्टि कर देंगे। उसके बाद साथियों, जो कानून गो है वो सभी पक्षकारों को नोटिस देते हुए सभी पक्षकारों को सूचना देगा। सूचना देने के बाद सभी पक्षकार उपस्थित होंगे और पैमाइश के समय जो भी पक्षकार हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ग्राम प्रधान हैं या अन्य व्यक्ति हैं, जब पैमाइश कर लेगा तो उसमें एक एप्लीकेशन या एक कागज में जो पैमाइश की पुष्टि के लिए सभी पक्षकारों या
प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे ग्राम प्रधान हैं उनका दस्तखत करवाएगा। यदि कोई पक्षकार दस्तखत नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करता है, तो कानून को उसका कारण भी लिखेगा। तो साथियों, उसके बाद जब न्यायालय में पत्रावली आ जाएगी तो न्यायालय आदेश कर देगा। साथियों, नंबर 4, न्यायालय का कर्तव्य। न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वो तहसीलदार को पत्रावली रिफर करेगा, मार्क कर देगा पैमाइश के लिए। तहसीलदार क्षेत्रीय कानूनगो को पत्रावली रिफर करेंगे पैमाइश के लिए। क्षेत्रीय कानूनगो पत्रावली को लेकर मौके पे जाकर और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए सभी को वहां मौके पे बुला करके और उसकी पैमाइश करेंगे और उसमें सारा विवरण देंगे कि किसके खेत में विवादित घाटे का रकबा है, वो सारी रिपोर्ट लगाते हुए, और जो वहां व्यक्ति उपस्थित हैं, वादी और प्रतिवादी या प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे ग्राम सभा प्रधान हैं या अन्य व्यक्ति जो उपस्थित हैं, उनके हस्ताक्षर कराएंगे। यदि कोई पक्षकार हस्ताक्षर करने से मना करता है, दस्तखत करने से मना करता है, तो कानून को उसका कारण स्पष्ट करेंगे कि फला व्यक्ति ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, और लेखपाल आके रिपोर्ट एसडीएम महोदय को देंगे, फाइल एसडीएम महोदय को पेश कर देंगे। तो साथियों, ये प्रक्रिया कानूनगो द्वारा 1 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। जब कानूनगो एसडीएम को पत्रावली पेश कर देंगे तो न्यायालय में पत्रावली पुकारी जाएगी, वाद दर्ज हो जाएगा और पक्षकारों को पुकारा जाएगा। यदि कोई पक्षकार विपक्षी गण 15 दिन के अंदर आपत्ति कोई प्रस्तुत नहीं करता है तो एसडीएम महोदय द्वारा यानी न्यायालय द्वारा उक्त हदबरारी की पुष्टि कर दी जाएगी, और उसके बाद मौके पे जाकर पत्थर नसब मौके पे जाकर नाप करके पुनः मेड़बंदी कराएंगे, और पत्थर नसब जो खेत नापा गया है, जो आपकी खेत की पैमाइश हुई है, उसके चारों कोनों में पत्थर गाड़ कर उसकी सीमा निर्धारित कर देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति उस मेड़ को या उसको पुनः हस्तक्षेप न कर सके, बिगाड़ न सके। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि हदबरारी, सीमांकन, हदबंदी, पैमाई, डिमार्केशन, नाप क्या होता है। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।